आपको सीधे चलते हैं। इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आप सभी से यही कहूंगा कि विद्यार्थी परिषद की इतनी भारी जीत का जो श्रेय है वो हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता, हमारे कैंडिडेट्स की जीत तोड़ मेहनत और विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी परिषद के प्रति जो प्रेम है वह है। कल तक जेनजी जनरेशन को लेकर वो कह रहे थे और हमारे पूर्व के दूसरों के अध्यक्ष और ये सब एनएसवाई के लोग कल से एक नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश कर रहे थे कि वोट चोरी की है उन्होंने। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने वोट चोरी नहीं, विद्यार्थियों के दिलों की चोरी करी है और उसकी वजह से अच्छा भारी समर्थन मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के चुने गए नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्यन मान जी से हम सभी के संबोधन हेतु पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब लोग आए। मैं ये जीत दर्ज अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे साथियों को देना चाहता हूँ और किसान परिवार को देना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता, अन्य राज्यों से आए हुए भी कार्यकर्ता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ना सुबह देखी, ना रात देखा, ना दिन देखा, कैसा ही मौसम हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विजयी बनाने में लगे रहे। साथ ही साथ अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फिर से ऐतिहासिक पद का उम्मीदवार आर्यन मान अब की बार 16,000 प्लस वोटों से जीता। इन्होंने मेरे पे कई मुद्दे भी उठाए, मेरे परिवार के ऊपर भी मुद्दे उठाए, तो मैंने कई दिनों से उस बात का जवाब नहीं दिया था। आज मैं आप सबके माध्यम से एक जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार ने मेरे को ऐसे संस्कार दिए हैं, किसी की भी निजी जीवन के ऊपर उंगली नहीं उठाना। तो आज मेरा एक जवाब है उनके लिए। मेरी जीत है, जो मेरी जीत है आज जो मैं 16,000 प्लस मार्जिन से जीता हूँ, वो मेरा जवाब है उनके लिए। साथियों, जितने भी अन्य संगठन हैं जो वोट चोरी का, ईवीएम हैक करने का हम पे उंगली उठाते हैं, मैं उनको भी आज ये जवाब देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक भी स्टूडेंट का दिल नहीं जीत पाए। तो वो हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हम वोट चोरी करते हैं। जब भी वो कोई भी एक सीट जीतते हैं तो उसका जश्न बनाते हैं, उस पर कभी भी उंगली नहीं उठाते कि वो वोट चोरी से जीती गई है। जब वो जीतते तो जश्न बनाते, जब हारते हैं तो उंगली उठाने लग जाते हैं। साथ ही साथ हमारे चलते टिकट से पहले 2-3 दिन उन्होंने मेरे परिवार पे उंगली उठाई और उनके पास कोई विजन नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का दिल जीतने का। तो उन्होंने सोचा कि इसके परिवार पे उंगली उठाते, इसको दबा लेते हैं, क्या होता है दबा लेते हैं। पर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, मेरे को जीवन में कोई भी नहीं दबा सकता। साथ ही साथ साथियों, आज भाई कुणाल जो आज जनरल सेक्रेटरी पद पे जीता है, भारी मतों से जीता है। मेरी बहन दीपिका झा वो भी भारी मतों से जॉइंट सेक्रेटरी पे जीती है। साथ ही साथ जेनजी, आज जितने भी जेनजी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमारा दिल खोल के साथ दिया, हमें वोट दी। और ये एग्जाम्पल आप सभी को दिख रहा है कि जेनजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ है, जेनजी एबीपी के साथ है, राष्ट्रवादी सोच के साथ है। मेरे को 16,000 वोटों से जीता, मेरे भाई कुणाल चौधरी को 8,000 वोटों से जीता, मेरी बहन दीपिका झा को 4,010 वोटों से जिताया। तो आप सभी को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना भी पढ़ रहा जेनजी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित सचिव भाई कुणाल चौधरी जी से वार्ता हेतु नमस्ते आप सभी को। पहले तो आए हुए मेरे सभी भाई बहन बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को साथ में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस बहन या भाई ने मेरे को और पूरे एबीपी को वोटिंग करी है, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी मैं नहीं बना, वो बने हैं। जब उनकी हल्की लड़ाई है कि मैं उनके लिए आगे से आगे बढ़ा पाऊँगा, ये उनको आश्वासन देता हूँ। दूसरी बात, जो एक ये नैरेटिव चलाया जा रहा था जेनजी स्टूडेंट्स का, तो जेनजी स्टूडेंट्स ने ये जवाब दे दिया है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि वो किसके साथ है। उन्होंने अपना एबीवीपी को वोट देकर एक ऐतिहासिक जीत दिखाकर और
उन्होंने अपना जवाब दे दिया। और दूसरा, हमारा जो मैनिफेस्टो है हमने उसके लिए कल से अपनी निरंतर लड़ाई चालू कर दी जाएगी। जैसे मेट्रो कंसेशन पास है, दूसरा हमारी हॉस्टल की अलॉटमेंट्स है और पीजी माफियाज को कंट्रोल करने की बात चलेगी। दूसरा, वाईफाई कैंपस के अंदर होना चाहिए और चलना चाहिए। कई अनेक चीजें हैं जिनके लिए निरंतर अपनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और दूसरी बात एक ये कहना चाहूँगा कि संघर्षों के साए से इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए से इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये बात कहकर उन्होंने आज ये दिखा दिया है कि जो युवा आक्रोश हमारे साथ था, जो हमारे साथ जनसैलाब था स्टूडेंट्स का, उन्होंने जिताकर हमें जीत दिलाकर और अपने आप को जिता दिया है। धन्यवाद आप सभी को। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की नवनिर्वाचित सह सचिव दीपिका झा जी से वार्ता हेतु आग्रह। वंदे मातरम सभी को। पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय समय पर साथ दिया। दूसरा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने एक प्रवासी छात्रा को इतना प्यार दिया। जब मेरे सामने एक ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे थे जो समाजवाद का पर्चा उठाए घूम रहे थे, जो क्षेत्रवाद का पर्चा उठाए घूम रहे थे, वहाँ मैंने राष्ट्रवाद का पर्चा उठाया और विद्यार्थी परिषद और दिल्ली विश्वविद्यालय की पूरी युवा तरुणाई ने मुझे 4000 के मार्जिन से जिताकर भेजा। मेरा भाई आर्यन मान, मेरा भाई कुणाल चौधरी और मेरा भाई गोविंद तंवर, हम चारों कल से उसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे जिस स्पिरिट के साथ हम कल तक करते रहे हैं और उसी स्पिरिट से काम करेंगे। चाहे वो वुमेन सेफ्टी का मुद्दा हो, चाहे वो पीसीआर का मुद्दा हो कि पीसीआर पेट्रोलिंग हर हॉस्टल के बाहर होनी चाहिए, हर कॉलेज के बाहर 24 घंटे होनी चाहिए, हर कॉलेज के अंदर 10 कॉमन रूम होने चाहिए। हमारा जो मैनिफेस्टो का मुद्दा था उस पर हम काम करेंगे और 365 दिन काम करेंगे। हम दूसरे संगठनों की तरह नहीं है जो सिर्फ प्रश्न उठाना जानते हैं, हम प्रश्न उठाकर उस पर काम करना चाहते हैं। हम अपने वादों को कमिट कर उस पर काम करते हैं। तभी आज दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिखा दिया कि कैसे पिछले 1 साल वो NSUI से परेशान रही कि विद्यार्थी परिषद को भर भर के वोटिंग करिए। मशीन, मुझे लग रहा है कि मशीन भी हैंग ना होगी, इतनी वोटिंग, मतलब पहली बार 60,000 मतदान हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय से यह आश्वासन देना चाहूंगी कि रात के 12 बजे भी अगर किसी को मेरी जरूरत मिलेगी तो हम चारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे दिन हो चाहे वो रात हो। धन्यवाद। भारत माता की। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया है। और सबसे पहले तो उन्होंने तमाम छात्रों को धन्यवाद किया जिन्होंने चुनाव के दौरान उनको अपना समर्थन दिया। और दूसरी तरफ उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो वायदे उन्होंने किए हैं उन वायदों को अब पूरा करने का वक्त आ गया है, जिसको कल से ही पूरा करने की कवायद शुरू करेंगे।